नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की राजधानी पटना में आज एक बड़ी बैठक हो रही है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। लेकिन इन बैठक में एक बड़ी बात जो सामने आई है वो यह कि पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो या फिर ओडिशा हो, इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस बैठक से दूरी बना ली है। जी हां, आज की जो यह बैठक हुई है, इस बैठक में न तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आई हैं, न ही पश्चिम ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आए हैं और न तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पटना आए हैं। वहीं आज की इस बैठक में बिहार चूंकि इस बैठक की मेजबानी कर रहा है, पटना में यह बैठक हो रही है, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल हैं, जबकि उनके साथ जो इसके बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ऐसी संभावना जहां पहले जताई जा रही थी कि आज की इस बैठक में अमित शाह के साथ 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ एक मंच पर होंगे, वैसा कुछ भी आज पटना में देखने को नहीं मिला है और 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की आज की इस बैठक में मुख्यमंत्री के तौर पर केवल नीतीश कुमार आज की इस बैठक में शामिल हुए हैं। दरअसल ये जो बैठक होती है, यह बैठक इस सिलसिले में की जाती है कि जो पूर्वी भाग के जो राज्य हैं, उन राज्यों से जुड़े हुए जो अलग अलग चाहे सामरिक मुद्दे हों, चाहे वहाँ क्षेत्र की जो अलग अलग वित्तीय स्थिति हो, या फिर एक दूसरे से जो राज्यों के क्षेत्रीय अधिकारों को लेकर के अलग अलग बातें होती हैं, उन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस प्रकार की बैठकें की जाती हैं। और इस बैठक में आमतौर पर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। लेकिन आज की इस बैठक में न तो ममता बनर्जी, न ही नवीन पटनायक और न तो हेमंत सोरेन, कोई भी मुख्यमंत्री पटना नहीं आए और केवल नीतीश कुमार और अमित शाह ही इस बैठक में शामिल हैं। वही अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा की, तो इन तीनों राज्यों से तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बदले उनके प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हो रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री के बदले उनके मंत्रिमंडल के सदस्य और जो शेष अधिकारी हैं वो इस तमाम लोग इस बैठक में जरूर शामिल हुए हैं। दरअसल अगर आप याद करेंगे तो पिछले वर्ष इसी तरीके से एक और बैठक कोलकाता में हुई थी और तब वह बैठक 25वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक थी और उस बैठक में भी देखने को मिला था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं गए थे। उनकी जगह बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी सहित अन्य जो नेता और जो अधिकारी हैं, उन्होंने उस बैठक में शिरकत की थी। और आज एक बार फिर से कुछ वैसा ही देखने को मिला है पटना में, जब न तो झारखंड, न ही पश्चिम बंगाल और न तो ओडिशा के मुख्यमंत्री आए हैं। और ऐसे में एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि पहले ये बातें कही जा रही थी कि इस बैठक के बाद एक बड़ी बात यह होगी कि नीतीश कुमार लंबे अरसे के बाद इंडिया गठबंधन के 2 प्रमुख घटक दल यानी कि टीएमसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा, दोनों के शीर्ष नेता हेमंत सोरेन और ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा और नीतीश कुमार की जो इस बैठक में शामिल हुए हैं, उसमें केवल और केवल जो सरकारी कार्यक्रम होता है उसके अनुसार इस बैठक की समाप्ति हो जाएगी। तो भविष्य की राजनीति यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए इंडिया गठबंधन को सशक्त करने के लिए नीतीश कुमार ने जो पहल की है, उस पहल में आज की इस बैठक को भी अहम माना जा रहा था कि जब ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन आज पटना आएंगे तो इसी बहाने एक बार फिर से इंडिया के भविष्य को लेकर के किस प्रकार की रणनीति अपनाई जाए और किन गतिविधियों को आगे बढ़ाया जाए, उस पर नीतीश कुमार ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन से बात कर सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार की ओर से जो ये प्रकार की ये जो सूत्र कह रहे थे कि नीतीश ने जो रणनीति तैयार की है, उस रणनीति को भी एक तरीके से कहा जाए तो ममता बनर्जी और हेमंत सोरेन के नहीं आने से झटका लगा है। साथ ही साथ नवीन पटनायक को लेकर के एक बात लंबे अरसे से की जा रही है कि भले ही नवीन पटनायक इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं हो, लेकिन वे आधिकारिक रूप से एनडीए के भी हिस्सेदार नहीं हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार उनको भी पुनः जब पटना वो आते तो उन्हें इसके लिए मना सकते थे कि आप इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी कि आज की बैठक के बाद जो ये भले ही सरकारी कार्यक्रम है, लेकिन इससे भविष्य की राजनीति को साधने के लिए नीतीश कुमार इसे एक बेहतरीन मंच के रूप में इस्तेमाल कर सकते थे, तो उसे भी एक तरीके से कहा जाए तो आज एक बड़ा झटका लगा है।